नमस्कार दोस्तों, हर हर गंगे नमामि गंगे जय माँ गंगे। मैं धर्मेंद्र कुमार पटेल, इको स्किल गंगा डॉल्फिन मित्र, महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से। आज विश्व पृथ्वी दिवस है, जो कि हर वर्ष प्रतिवर्ष 20 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस वर्ष भी हम लोग लगातार जो पिछले वर्षों से कई वर्षों से हम लोग कार्यक्रम करते आ रहे हैं, चाहे गंगा स्वच्छता अभियान हो, पर्यावरण बचाव के लिए हो, डॉल्फिन बचाव के लिए हो। तो आज विश्व पर्यावरण जो विश्व अर्थ दिवस है, जो विश्व पृथ्वी दिवस है, उसी को उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक वेबिनार प्रारंभ किया है। और जैसा कि आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में हैं विवेंडर फाउंडेशन के चेयरमैन आदरणीय श्री गोपाल सर। मैं चाहूँ गोपाल सर के लिए एक बिग क्लैपिंग होनी चाहिए हमारी टीम। उनका स्वागत करें हमारे गोपाल सर का, जो कि लगातार बहुत स्वागत है सर आपका। जो कि लगातार गौरैया बचाओ के लिए, मैं कोई साल नहीं बताऊंगा, इतने दिन से कर रहे हैं, कई वर्षों से लगातार गौरैया बचाओ के लिए काम कर रहे हैं। और हम लोग को भी जोड़े रहते हैं। हम लोग भी इस प्रिवेंटर फाउंडेशन के फैमिली हैं और हम लोग भी गोपाल सर के साथ लगे रहते हैं। जो भी बोलते हैं गोपाल सर, तो बहुत अच्छा लगा गोपाल सर जुड़े हैं हमारे साथ। कमलेश भैया हैं जो गंगा मित्र कोऑर्डिनेटर हैं, और साथ ही में हमारे गंगा मित्र निकिता जुड़ी हुई हैं, और अजीत भैया भी जुड़े हुए हैं। और जैसा कि देखिए, प्रतिवर्ष जो ये इंटरनेशनल अर्थ डे मनाया जाता है, जिसे हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, कि केवल ये एक दिन का नहीं धूमधाम से मनाना है, यह तो प्रतिदिन करना चाहिए। हम समाज जो हम लोग एनजीओ के लोग हैं वो जानते हैं। और हमारे बीच में एक लोग और भी जुड़ रहे हैं, अभी थोड़ा सा उनका नेटवर्क स्लो है। और तो जैसा कि आपने देखा कि अच्छा, मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा सभी लोगों से, बस गोपाल सर नहीं बताएंगे और जितने भी हमारे गंगा मित्र हैं, कि यह इसकी स्टार्ट कब हुई थी, प्रारंभ कब हुई थी विश्व पृथ्वी दिवस। हमारे गोपाल जी के सर को छोड़ के हमारे कमलेश भैया हैं, निकिता जी हैं, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइए कि इसकी प्रारंभ कब हुई थी। प्रारंभ तो डेट तो आज ही का है, तो ये 1970 से स्टार्ट हुआ था। हम भी गूगल ही करके बता रहे हैं, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है कि जब डेट कोई आता है तो गूगल लोग करते हैं, तो अच्छा लगता है कि वो क्वेश्चन याद हो जाता है हम लोगों को। हमने भी उसको याद किया, हम भी कंप्यूटर में देखे उसको, तो बहुत अच्छा लगा कि देखिए, इसका उद्देश्य है कि हमें पृथ्वी पर जो भी हमारा ये सब मिला हुआ है हमको प्रकृति का, चाहे इतना हम लोग जो यूज कर लेते हैं, ये हमारा है नहीं, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वह सूक्ष्म से सूक्ष्म लेकर बृहद तक सभी लोगों का पृथ्वी पर समान अधिकार है। और मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में जो आज के मुख्य अतिथि हैं उनका सुनने का हम लोग अवसर मिला है। मैं चाहूँगा गोपाल सर, प्लीज़ आप आज हम लोगों को विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ अपना संबोधन दें। आदरणीय श्री गोपाल सर, विवेंडर फाउंडेशन के चेयरमैन। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी की इस लाइव पे आपने जोड़ा मुझे, और आप सभी को मेरा नमस्कार। और परिचय तो देने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते ही हैं। इस लाइव पे जुड़े हैं तो बाकी चीजें तो जो है, पृथ्वी दिवस हम लोग मनाते हैं 22 अप्रैल को, और भी दिवस आते हैं तो उस दिन चर्चा होती है कि नहीं, इसको बचाना चाहिए, इसका संरक्षण करना चाहिए। तो आज कुछ 2-3 चीजें हम आप लोग के सामने नई प्रस्ताव रखेंगे कि आने वाले समय में उस चीजों को लेके आप लोग भी मतलब उस मुहिम को लेके आगे चलें। पहला तो जैसे अभी गर्मी का तो समय आ गया, साइबेरियन पक्षी चली गई हैं, जैसे मैंने अपने कार्यक्रम में भी बोला कि लोगों को अब जागरूक करने की जरूरत है कि आने वाले समय में जो लोग नमकीन खिलाते हैं फोटो खिंचाने के चक्कर में, पक्षियों को नमकीन नहीं खिलाना चाहिए। और यही नहीं, एक साइबेरियन पक्षी ही नहीं, और भी जैसे हम लोग राजघाट पुल क्रॉस करें, चाहे रामनगर वाला पुल हो, चाहे विश्व सुंदरी पुल हो, पुल के किनारे लोग नमकीन लाते चिड़ियों के लिए। आप लोग नोटिस किया होगा कि जो पुल का निर्माण होता है या अंडर पास होता है, उसमें आपको होल्स दिखेंगे। मतलब प्रोजेक्ट के तहत वो होल बनाए जाते हैं। वो होल क्यों बनाए जाते हैं मालूम है? नहीं सर, थोड़ा सा कुछ हम लोग को साझा करिए सर। आप गौर करिएगा, कभी जब हाईवे या अंडर पास रहता है तो बीच में आप लोग के पास एक छित्तूपुर जो है ना, जो जाके सामने विश्व सुंदरी पुल पे मिलता है, आप देखेंगे छोटे छोटे होल्स में बनाए जाते हैं। वो क्यों बनाए जाते हैं? ताकि वो बर्ड्स वहां रह सके, और जो एक सस्पेंशन है पुल
उनका वो मेंटेन हो सके, तो लोग वहां नमकीन बहुत ज्यादा मात्रा में लोग डालते हैं कि चिड़िया खाएं, तो नमकीन न खिलाया जाए, क्योंकि नमकीन खिलाने से उनको डायरिया और भी बीमारियों होने के डर होते हैं, और नमक और मसाले की वजह से उनके पंख भी झड़ने लगते हैं। तो पहली चीज तो ये। दूसरा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, एक मैं पिछले कुछ पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, और वो आर्टिकल एक साइंटिस्ट के ही थे, वैज्ञानिक थे जो कि पर्यावरण बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने लेख में लिखा था कि जो पेड़ जो आप लोग लगाते हैं, पेड़ जब बड़े हो जाते हैं तो पेड़ों को कलर कर दिया जाता है। एक नगर निगम का भी पहल है कि इसको पेंट तिरंगे के कलर में, देशभक्ति का एक प्रतीक रूप में लोग कलर कर देते हैं, या ब्राउन कलर से पट्टी कर देते हैं। ये कलरिंग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे पेड़ों को नुकसान भी है, क्योंकि पेंट जो होता है उस पे जाएगा तो पेड़ को नुकसान होता है। दूसरी चीज, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि नगर निगम से नो पार्किंग, ठीक है, या किसी भी ब्रांड का प्रमोशन के लिए छोटा सा कार्डबोर्ड या प्लास्टिक का टैग और उसको कील से ठोक के उसको बैठाया जाता है, कील लगाया जाता है, ये भी अलाउ नहीं है अपने नियम। अगर में आप लोग पढ़िएगा कि पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम में ये सर्कुलर में कहीं नहीं लिखा है कि आपको पेंट कलर करना चाहिए या कील लगाना चाहिए, अलाउ नहीं है। ये जो है टोटल और टोटल इलीगल चीजें हैं। दूसरी चीज, हम लोग गंगा सफाई को लेके आप लोग कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा, सराहनीय है। बट अब हम आप लोग से ये भी आह्वान करेंगे कि गंगा के साथ साथ जो हमारे आसपास, जैसा मोदी जी ने का एक मुहिम भी चला है कि जहां जो तालाब सूखे पड़े हैं उसको भी मोड़ना, मतलब उसको बनाया जाए। तो आसपास के जल संरक्षण, क्योंकि अभी जो है जानवरों को, चाहे बड़े जानवर हो चाहे पक्षी हो, इनको पानी पीने के लिए भी बड़ी समस्या आती है। जैसे हम लोग कॉलोनी में जगह जगह हमने पॉट लोग रखना शुरू कर दिए, तो लोगों को शहरी क्षेत्र में अपने घर के आसपास पॉट रखें, ताकि गाय हो चाहे भैंस हो, उनके पानी पीने की व्यवस्था हो सके। दूसरी चीज, जो अपने आसपास गांव एरिया में जो पोखरा जो होता है उसका संरक्षण के लिए भी अगर आप लोग मुहिम थोड़ा सा तेजी करें या लोगों के पटल पर रखें कि नहीं, इसका भी संरक्षण होना जरूरी है, तो हम लोग कुछ पृथ्वी को बचाने में अपना एक छोटा योगदान हम लोग दे सकते हैं। नहीं गोपाल सर, बहुत आपने बहुत ही अच्छी बातें कही हैं, और हम लोग भी देखिए जानकारी मिली। ये होता है कि जब कुछ बातें होती हैं तो एक दूसरे से साझा भी करते हम लोग हैं, आपकी जानकारी हमारे तक, हमारी जानकारी आप तक, यही देखिए कम्युनिकेशन स्किल है। और आपने ये बहुत अच्छा बताया कि जो पुल होते हैं, पुल में जो गैप होते हैं वहाँ पे जो सर्किल में होते हैं, तो आज भी पता चल गया कि भाई पक्षियों के लिए वो एक मतलब कि नेचर का बैलेंस बनाने के लिए बड़ा अच्छा लगा मुझे चीज़ें। और आपने बातें कहीं कि अच्छा लगा कि जब पेड़ पौधे, मैं देखा हूँ कई जगह कि पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे प्रचार करने के लिए लोग कील से उस पेड़ पर ही ठोक देते हैं, जिससे कि देखिए उसमें से भी देखिए आंसू सबको निकलता है, किसी का दिख जाता है, किसी का छुप जाता है, अपना दिखता है, लोगों का नहीं दिख पाता है। तो देखेंगे तो उसमें लाशा तो निकलता है, वही आंसू उनके हैं भाई, दर्द तो दर्द। तो आपने बहुत सही कहा सर, वो आती है स्टील वाली चादर होती है, उसी को लोग एडवर्टाइजमेंट करके उसे ठोक देते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा कहा कि इसके लिए भी हम लोग, ये अच्छा आपने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके लिए हमारी टीम जो कि इसके लिए हम लोग आगे कार्यक्रम करेंगे, जागरूकता अभियान करेंगे। और जो जागरूकता से ज़्यादा जरूरी है धर्मेंद्र जी, हम लोग का प्लान है या आप लोग सब लोग मिल के प्लान करें, तो हम लोग जो सरकारी महकमा, एक नगर निगम ही उससे नीचे लिखा रहता है आज्ञा से नगर निगम, तो नगर निगम किसके आज्ञा से ये एडवर्टीजमेंट करा रहा है? तो पहले तो एक विज्ञप्ति हम लोग को नगर निगम मेयर साहब को भी देनी चाहिए कि किस लॉज में लिखा है कि नहीं यहाँ पे जो है कील लगानी चाहिए, चाहे एडवर्टीजमेंट चाहिए। तो नगर निगम को भी हम लोग को सूचना, जागरूकता से ज्यादा नगर निगम को हम लोग को सूचना देना या उनको बताना जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग को लगता है कि एक विज्ञप्ति और मेयर साहब से मिलकर इस पे एक लेटर हम लोग को देना चाहिए। यानी बहुत से सारे हम लोग इसको नोट कर भी लिए हैं, बहुत अच्छा लगा कि चलेंगे सामूहिक हम लोग देंगे, बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको जब देंगे तो अच्छा रहेगा कि भाई आप हर जगह होर्डिंग लगा रहे हैं, बोर्ड भी लगा रहे हैं, होर्डिंग लगा रहे हैं, लेकिन हम प्रकृति संरक्षण की बात करते हैं तो वहाँ पर क्यों ऐसा करें? क्योंकि जब हम ही करेंगे तो अगला जरूर करेगा। तो पहले हम
आपका ही जो अलाउ ना हो वहाँ पर, आपके द्वारा निर्देशन ना हो कि ये सब लगाया जाए। और आपने सर एक बार कहा कि तालाब बचाव के लिए, तो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि हमारे गंगा मित्रों टीम कमलेश भैया भी बलिया गए, बनारस में भी, हर जगह अपने एरिया में भी तालाब बचाने के लिए, वाटर जो रिसोर्स है उसे संरक्षित करने की, चाहे तालाब हो चाहे कुआं हो, हम लोग उस पर काम करते हैं। बड़ा अच्छा लगा कि अभी जो अगल बगल हमारे तालाब हैं उस पर हम लोग पूरी टीम मिलकर, आपका सहयोग चाहिए सर, आपका आशीर्वाद मिले और हम लोग एक मुहिम बना के अपना एक चेक कर लें कहाँ कहाँ पे तालाब अभी खाली पड़े हुए हैं, या सफाई अभियान के द्वारा उसे सुरक्षित किया जाए। और जो अभी गर्मी का समय आ गया है, जैसा कि लगातार आप पर्यावरण के लिए काम करते हैं और इस समय गर्मी का समय है, तो अपने अगल बगल पशु पक्षियों के लिए हम लोग भाई दाना हो, पानी हो, क्योंकि भाई राह चलते हुए घर के द्वार के सामने हम लोग छोटे छोटे बर्तन हो जो सीमेंटेड का हो, कुछ भी ऐसा चीज़ रखते हैं बाहर की। हम जैसे कि मैं खुद अपने घर पे रखा हूँ, तो हमारे जैसे गांव में बोलते नाद बोलते थे, तो छोटा छोटा नाद, हाँ तो नाद हमारे के दो था पहले का, तो उसको रखते हैं बाहर। और उसको मैंने देखा है कि जो डॉग होते हैं और जो गाय भैंस होती हैं, पक्षियाँ, मतलब सभी लोग आके पीते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ तक कि जो छोटी छोटी छिपकली भी होती है, ये सभी लोग कहीं ना कहीं, देखिए सबको प्यास लगता है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें तो मिल जाएगा, कहीं ना कहीं हम लोग ले लेते हैं, रिसोर्स ले लेते हैं अपना, तो प्रकृति से हम ले रहे हैं, तो प्रकृति को देने का भी अधिकार हमारा है। तो कुछ न कुछ हम लोग कहीं, बड़ा अच्छा लगा सर गोपाल सर, आपने बहुत अच्छी बातें हम लोग को बताई। और तालाब के लिए भी, पोखरे के लिए भी, और ये जो पार्ट रखने के लिए, जो कहीं भी जहाँ भी जगह मिले, छत पर मिले, मुंडेर में मिले, कहीं भी रखें, क्योंकि आप लगातार ये मुहिम चला रहे हैं और उसका रिजल्ट भी मिला। मैंने देखा है आपने घोंसला जिसको दिया है, और आप घोंसले खुद रखें जहाँ पर, और सबको घोंसला भी देते हैं। आपने इवेंट भी कराए पिछले महीने और उसका रिजल्ट भी मिला कि गौरैया आके वहाँ पर रह रही है। तो कहीं ना कहीं ये जागरूकता के साथ साथ कार्य करने पर, मेन एक्शन जब करते हैं तब रिएक्शन होता है। तो आपने बहुत अच्छा किया सर, और हम लोग करेंगे अपने गंगा मित्रों की टीम के साथ, सभी लोगों के साथ करेंगे हम लोग मिलकर एक पर्यावरण बचाव के लिए। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में गोपाल सर को कुछ और भी ऐसी चीज़ें कुछ आपके द्वारा मिल जाए तो हम लोगों को। नहीं, इस पे जितने हम लोगों ने चर्चा, आप लोग भी कुछ सलाह या कुछ बात रख सकते हैं जो हम लोग मिल के कर सकें। और जो आपने आज जो है मीटिंग रखी अचानक, एक प्रस्ताव हमारा ये भी है कि कोशिश रहे हम लोग की कि महीने में या 15 दिन पे जी जितनी भी टीम मेंबर्स हैं, जो भी हमारे, तो हम अकेले जुड़े हुए हैं, हमारी टीम से कोई नहीं है अभी, तो कोई ऐसा डेट जो पहले से डिसाइडेड हो, हाँ जी जी जी, और टाइम भी हो, और टाइम भी हम लोग निर्धारित कर लेंगे आपस में बात करके। उस समय एक मीटिंग ऑनलाइन जूमिंग रखा जाए, ताकि कुछ लोगों के जो सुझाव हैं या जो कहाँ रुकावटें आ रही हैं, कहाँ दिक्कत, जो परेशानियां आ रही हैं, क्या रिसोर्सेज नहीं हम लोग कलेक्ट कर पाए आपस में मिलके बात करके। तो ऐसा 15 दिन या महीने पे एक मीटिंग जरूर आप रखिए। जरूर सर, जरूर रखेंगे, ताकि हम लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर सके किसी बात को लेके। सर बहुत अच्छा लगा सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और बड़ा अच्छा हम लोग जुड़ेंगे, काम करेंगे, तो आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आपका 10 मिनट पहले ही मैसेज आया, मैंने रिक्वेस्ट ऑनलाइन करने के लिए किया और मैं किसी को भेज भी नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया कि मीटिंग क्या एक्चुअली है क्या। जी, तो ये तो मान लीजिए ठीक है, आज का हो गया, बट ऐसे अगर महीने या 15 दिन पे एक मीटिंग रखिए और पहले से लोगों को बता के रखें, ताकि मैक्सिमम, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसमें लोग जुड़े। जरूरी नहीं है टीम मेंबर्स ही जुड़े, और लोग भी जुड़े उसमें। नहीं सर, अच्छा रहेगा कि ये तो ऑन द स्पॉट थोड़ा सा क्या था कि बड़ा अच्छा लगता है कि पहले से ही रहेगा हम लोगों का, और इसके हम लोग आपस में बात करके कोर टीम, और हम लोग पहले डिसाइड कर लेंगे। तो ज़रूरी भी सर है कि हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, ऑफलाइन भी मिलेंगे, हम लोग मीटिंग करेंगे, ऑफिस में हमारा है वहाँ भी रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन ज़रूरी है कि हम लोग नहीं आ पा रहे हैं तो दूर से ही लोग, ये मोबाइल जो डिजिटल आ गया ज़माना, दूर से ही लेकिन पास तो आ गए हम लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल सर। मैं चाहूँगा कुछ और शब्द आप कहेंगे कि मैं आगे बढ़ूँ? नहीं, आप आगे बढ़िए, बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं। तो गोपाल सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा गोपाल सर के लिए एक बिग क्लैपिंग होनी चाहिए, बहुत अच्छा आपने हम लोगों को जानकारी साझा किया है। हमारे बीच में गंगा मित्र कमलेश भैया हैं। मैं चाहूँगा कि कमलेश भैया आप 2 शब्द आज के जो ये इंटरनेशनल अर्थ डे है उसके बारे में 2 शब्द आप ज़रूर कहें, कमलेश भैया। कमलेश जी म्यूट है आपका। हाँ जी। हाँ आप बोलिए। आवाज। नमस्कार गोपाल जी और धर्मेंद्र जी और सभी मेरे गंगा मित्र। मुझे लगता है कि मैं 4 या 5 साल हो गए आपसे जुड़े हुए आप लोगों से, और धीरे धीरे लगता है कि पहले आप लोगों को नहीं जानता था,
मतलब कोई भी नहीं, मतलब 2-4 या जो आपके फोन व्हाट्सएप पे रखते थे, लेकिन अब मुझे जैसे इतना दिन हो, अब एहसास होता है कि आप लोग को बनारस या चंदौली में कौन नहीं जानता है। इसका मेन कारण है कि आप लोग एक जो है कि एक कड़ी लेकर जुड़े हुए हैं। जो ये जो कड़ियां होती हैं इसमें समय लगता है, धैर्य जिसको बोलते हैं, धैर्य रखिए। जितना इतना दिन तक आप लोगों ने धैर्य रख के इस पे काम किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले में आप लोग जितने भी हैं, 7 डेज की फाउंडेशन की जो मैम है, आप हैं, धर्मेंद्र जी हैं, और भी जो एनजीओ हैं, लोग इतने सालों से जुड़े हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि लोग इस काम कर रहे हैं और काम आप लोग का जितना भी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन है कि आप लोग जुड़े रहिए और ऐसे प्रोग्राम बराबर कराते रहिए। निश्चय आगे चल के बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है आप लोगों को। जी जी। कभी भी कुछ ऐसा समय आएगा कि आप लोग किसी चीज के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएंगे। अरे वाह वाह, क्या मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। सभी लोग आप भी कमलेश भी, आप भी। और ये होगा, जब आप लोग होंगे तो हम लोग भी होंगे। जी नहीं, जरूर जरूर, सब लोग के सहयोग समर्थन से ये चीजें होती हैं। कमलेश जी, आप कुछ अपने और सर सुझाव। जी, मैं एक छोटा सुझाव देना चाहता हूँ सर कि अभी देखिए, जैसे गर्मी का मौसम जब चालू होता है तो लोग पानी का ज्यादा छिड़काव करते हैं, वो भी प्योर वाटर की बात कर रहे हैं। पानी की सारी सुविधा है, वो पूरा अपना रोड, छत, यहाँ तक कि ढेर सारी जो, मतलब वो किसी काम का नहीं होता, क्योंकि इतनी तेज धूप और गर्मी है, उसके छिड़काव करने से कोई फायदा नहीं होता है। फिर वो तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हम जो प्योर वाटर है, उस प्योर वाटर क्या बात ना करके पशुओं के लिए इकट्ठा कहीं रख रहे हैं या कुछ ऐसे जगह रख रहे हैं, तो वो फायदे की चीजें हैं। और अभी बहुत जगह मैंने देखा इस पे, जो पर गाँव में तो सर बहुत ज्यादा हो गया है कि प्योर वाटर पे बहुत ज्यादा गाँव में घर घर शाम के समय, सुबह में पानी का छिड़काव करते हैं कि ठंडा रहेगा, लेकिन कुछ घंटे। तो इस पे भी सर गोपाल जी थोड़ा सा आप देखिए, आप लोग जुड़े हुए हैं तो इस पे विचार करेंगे तो मैसेज पहुंचेगा लोगों तक कि जो छिड़काव कर रहे हैं उससे थोड़ा सा रोक लगना चाहिए। वही छिड़काव जो नए पौधे लग रहे हैं वो अच्छा है, अपने के आसपास जो पौधे हैं उनके पास दे दे पानी तो काफी अच्छा होगा। धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश भैया, आपने बहुत अच्छी बातें कही। और देखिए, यही होता है कि एक एक पॉइंट निकल के आ रहा है। जैसे कि हमारे आज के मुख्य जो अतिथि रहे हैं गोपाल जी, उन्होंने अच्छी बातें कही हैं पक्षियों को लेकर, दाने को जो हम लोग उनको नमकीन खिलाते हैं। और इसी प्रकार से आपने कहा कि देखिए, छोटी छोटी बातें सामने दिखती है लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। आपने बताया कि हम लोग गाँव में, सही बात है, आप गर्मी, जितना गर्मी आता है पानी चाहता हम लोग, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, व्यर्थ पानी छिड़कने में धूल को पाड़ दें। इससे क्या होगा कि ठंडी हवा आएगी, कुछ नहीं होता है, तुरंत सब गायब हो जाता है। और हम लोग गाड़ी धुलते हैं, मतलब छिड़काव सबसे अधिक करते हैं, सबसे अधिक छिड़काव दिखाते भी हैं कि हमारे घर के सामने एकदम हरा, एकदम ठंडा माहौल हो जाए, गीला, और फिर देखेंगे 10-15 मिनट बाद सब गायब। तो ये हम लोग इसके लिए भी देखिए, जहाँ रिसोर्स अधिक है वही अधिक हो रहा है। तो इससे हम लोग भी कहेंगे, लोग गांव में भी, कि भैया कम से कम प्रयोग करें और ये छिड़कने की ज़रूरत नहीं है, पौधे में छिड़क दें उतना काफ़ी है, क्योंकि पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम लोग धूल मिट्टी को उसको मिटाने के लिए कि दबा दे कि धूल ना उड़े, वो बहुत उसका ज़रूरत कुछ है नहीं, क्योंकि इतना वायुमंडल में धूल उड़ता है वो दिखता नहीं हम लोगों को, उससे भी जहरीले हैं जो दिखते नहीं हम लोगों को। तो इस प्रकार से हम लोग जागरूक करेंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने बहुत ही कीमती समय दिया। मुझे कसम बता रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि देखिए, ये प्रकृति करवाती है। जो आज हम लोग जुड़े हैं, हम नहीं जुड़े हैं, ये प्रकृति का ही देन है कि हमें आपस में बांधे रखी है। मैसेज सभी जगह गया है, 150 से 200 लोग ज़्यादा ही गया होगा, लेकिन जुड़ा कौन? तो ये सब प्रकृति करवाती है। तो बहुत अच्छा लगा। हमेशा कमलेश भैया सहयोग करते रहते हैं। देखिए, वहाँ से आते हैं अपने गांव से यहाँ बनारस। गोपाल जी लगातार चंदौली से यहाँ लगातार दौरा करते रहते हैं, और पर्यावरण के लिए देखिए निस्वार्थ भाव से। बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग क्या करते हैं, निस्वार्थ भाव से। गोपाल जी देखिए निस्वार्थ भाव से लगातार लगे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके अंदर एक प्रकृति के प्रति एक प्रेम है, तभी ना हो रहा है। कमलेश भैया लगातार देखते रहते हैं, स्टेटस आता रहता है प्रकृति का। देखिए, माता वैष्णो रानी का आशीर्वाद सबको मिले। बहुत अच्छा लगता है कि माता वैष्णो रानी का दर्शन जब कराते हैं आप, है कमलेश भैया, फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से,
चाहे नए हो पुरानी वीडियो हो, लेकिन अच्छा लगता है। और समझो प्रकृति, देखिए मैंने बार बार ये सब घूम के कहीं ना कहीं प्रकृति पूरा आती है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति का पूरा खेल ये है और हम लोग को देखने को मिलता है। तो कौन ही कर सकता है जो प्रकृति प्रेमी हो। तो सभी लोग आप लोग ऐसे ही है। और हम लोग आगे के नया प्लान बनाएंगे, जो भी आगे हम लोग करना है। कमलेश भैया से आज और गोपाल जी हैं, सभी लोग मिलकर हम लोग काशी में ही स्टार्ट पहले करेंगे कि क्या और हम नया कर सके, इसके बाद अलग अलग ज़िलों में, क्योंकि काशी में बहुत ज़रूरी है। निकिता पटेल हमारे साथ, निकिता जी भी हैं, गंगा मित्र कोऑर्डिनेटर। अच्छा लेफ्ट हो गई हैं, अभी कनेक्ट नहीं हो पा रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। तो बहुत अच्छा लगा गोपाल जी और कमलेश भैया, आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और ऐसे ही आप लोग आशीर्वाद प्यार बना रहे, और हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। महादेव, हर हर महादेव। महादेव महादेव।